नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लगभग 170 दिन हो गए हैं, 160 से 70 दिन हो गए हैं। जम्मू बेस रिजर्व्ड कैटेगरी के जो कर्मचारी थे उनको प्रदर्शन करते हुए, और ये प्रदर्शन तब शुरू हुए जब घाटी के अंदर टारगेट किलिंग जो थी वो शुरू हुई। और यहाँ पर जैसे रजनी बाला की आप तस्वीर देखें, इनकी हत्या की गई। तो उसके बाद इन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और इन्होंने एक ही मांग रखी कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो शुरू की जाए, ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए। और इनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल जो है वो घाटी में हो गए, इनको वहां से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये वहां पर सुरक्षित नहीं है। और वैसे भी अगर सुरक्षित हो या ना हो, लेकिन एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। जो जम्मू बेस्ड कर्मचारी हैं, घाटी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, और उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। उस मांग को लेकर इनको अब लगभग 170 दिन हो गए हैं और ये यहाँ पर देखें प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने आगे यहाँ पर अनंतनाग, बारामूला, कौन कौन से इलाके से हैं ये, बांडीपुरा, जहाँ पर अनु बाला जो थी उनकी गोली मारकर हत्या, रजनी बाला थी, माफ कीजिए, रजनी बाला थी, उनकी हत्या कर दी थी वहां पर आतंकवादियों ने। तो बांडीपुरा, उसके अलावा बडगाम, इन्होंने सबके वो लगाए हुए हैं। और ये भी लिखा है कि 170 दिन जो है वो इनको अब प्रोटेस्ट करते यहाँ पर हो गए हैं। नेता भी आए, बड़ी बड़ी बातें भी हुई, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैडम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मधु है। मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ, अब लगभग 170 दिन हो गए, आपने लिखा भी है 170 दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए। ट्रांसफर पॉलिसी की मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब तक क्यों गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रही? सर, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दें कि धरना जो हमारा है वो 1 जून से स्टार्ट हो गया। 31 मई को जब रजनी मैम की टारगेट किलिंग हुई, उससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए वहां पर। हमने एक, कहते हैं ना, दबी आवाज में एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को पहुंचाया कि ये सबके लिए हालात हमारे लिए ठीक नहीं है, मगर नहीं सुनी गई, जिसका शिकार रजनी मैम भी हुई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ गए। फिर हमारी एक कमेटी जो है, हमारा डेलीगेशन जो है एलजी सर से मिला, एलजी सर ने कमेटी बनाई, हमारी डिमांड को जेन्युइन कंसीडर किया। फिर उस कमेटी के चेयरमैन चेंज हो गए, एमके त्रिवेदी सर जो थे। फिर कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो अभी तक ये है कमेटी चल रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट जो है वो आउटपुट बाहर निकल के नहीं आ रहा है। अब सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप मीडिया कर्मचारी हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न उनसे उठाना चाहिए कि अगर कमेटी बनी है वो काम करने के लिए बनी है, एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसको, ट्रांसफर पॉलिसी जिसपे स्पेसिफिक लिखा है कि ऑल फॉर ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज का मुद्दा जो है ट्रांसफर पॉलिसी का लेके इस पे काम किया जाए, ठीक है ना। तो देखना चाहिए कि जब आप लोग 4 महीने से ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाए हैं, तो ये जो बैठने का हमारा जो रिजल्ट है ये वही है, ये उसी के कारण हो रहा है। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी बनाते तो ये धरना खत्म हो जाता, हम लोगों की ट्रांसफर होती। सैलरियां मिल रही है, बंद कर दी, सैलरीज को बंद करके रखा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे हमारे, जैसे आरडीडी डिपार्टमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट थे हमारे, जिन्होंने पिछले 5 महीने से बंद रखी हुई थी। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट था जिसकी आ रही थी, अब उनकी भी बंद हो गई है, क्योंकि अब जो बायोमेट्रिक का जो ऑर्डर निकला है कि जो डीडीओ बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना सैलरी निकालेगा वो खुद उसके लिए आंसरेबल रहेगा। तो कोई भी डीडीओ नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लोगों के सामने बात है, हम किसी बंद कमरे में तो बैठे नहीं है। हमने 1 जून जब लोग एसी का कमरा नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग इधर बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए थे, धूप में बैठे हुए, 45 डिग्री का टेम्परेचर हमने बर्दाश्त किया। हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे, 6 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब हम वहां पे है ही नहीं है, तो उनके पास तो मौका मिल गया, खुद उन्होंने कहा है। लेकिन इसके पीछे हमारा बैठना दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो रूट कॉज है उसको भी देखिए कि उसके पीछे क्या है। अगर मैं खुद एक 15 साल से किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकती हूँ, तो आज क्या इतना बन गया कि 6 महीने हो गए जो ग्राउंड में बैठे हुए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है, जब जान पे ही बनाएगी, जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा है तब तो हम आवाज उठाएंगे।
जब मेरी कलीग को हमारे स्कूल में मार दिया गया, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफिस में मार दिया, बैंक एम्प्लॉय को बैंक में मार दिया गया, तहसील ऑफिस में एक राहुल भट्ट को चुन के मारा गया, तो आप बताइए कि हम कैसे वहां पे ड्यूटी दे सकते हैं। 24 घंटे दिमाग जो होता है वो गेट की तरफ रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जब वहां पे ऐसा इंसिडेंट होता है तब हम अपनी मर्जी से नहीं स्कूल से निकलते हैं, तब ऊपर से फोन आ जाते हैं कि जितने भी नॉन लोकल्स यहाँ पे हैं उन सबको यहाँ से निकालो, स्कूल से निकालो, ऑफिस से निकालो, उनको घर छोड़ के आओ उनको। तब हमें बड़े इज्जत के साथ घर में छोड़ के आते हैं, उसके बाद लेते हैं आप एब्सकॉन्डिंग हो। भाई जिस दिन आपने हमें निकाला था उस दिन आपको नहीं पता चला था कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम वहां से निकले, हमने डिव को कश्मीर को अप्रोच किया था कि सर ऐसे ऐसे हालात है, हम यहाँ नहीं रह सकते, जहाँ तो अब हमारी जिम्मेवारी उठाइए। हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, हाईली वनरेबल प्लेसेस है हमारे लिए, किसी के घर में रह रहे हैं, उसको खुद नहीं पता वहां के लोकल को उनके साथ क्या हो जाएगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठाएंगे। तो इस तरीके के हालात बने हुए। अब हाल ही आपने देखा है कि अनंतनाग में जो हादसा हुआ, लेबरर्स पे अटैक हुआ, तो आप बताइए कि हम बायोमेट्रिक को कैसे जाके हम पे ड्यूटी देंगे, बायोमेट्रिक कैसे लगाएंगे। सरकार को ये पता है कि जो एम्प्लॉय घर से निकला है वो अंगूठा लगाने तक वहां पहुंच पाएगा। जब सुबह उसने 8 बजे लगाया है, 3 बजे तक जिंदा रहेगा। 10 बजे ही रजनी मैम का इंसिडेंट हो गया था। सुबह के 10 साढ़े 10 का टाइम था जब उनको गोली मार दी गई थी, सर के पीछे उनको गोलियां, 5 गोलियां उनको मारी थी। अगर उन्होंने बायोमेट्रिक सुबह की लगाई थी, दोपहर की लगाने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सरकारी दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार की थी। जब सरकार अपना फर्ज नहीं निभा पा रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रही है, तो हमारे पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हो आप। और इस तरीके का कहते हैं ना, जो डबल स्टैंडर्ड है वो ज्यादा नहीं चलेगा। जब कुछ ही टाइम के बाद अब आप हमारे घरों में, हम जम्मू के रहने वाले लोग हैं, हर एक मोहल्ले का, हर एक गली का, हर एक गाँव का बंदा यहाँ पे आपको मिलेगा। 10 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू के, 10 के 10 यहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं। जब आप लोग हमारे घरों में जाएंगे ना, तो हमारे माँ बाप हम आपसे ही पूछेंगे कि आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, जिनको 5-6 महीने आपने धूप में वहां पर बिठाए रखा और बाद में आपने उनकी सैलरीज बंद करके रखी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मुझे बात बताओ, क्या इसकी मदर जो सैलरी ले रही है उस पर इस बच्चे का हक नहीं है? जो नेता आपको यहाँ पर ये बच्चा कुछ भी खाता पीता होगा, वो कहाँ से खा रहा होगा? जब आपने आप इतना, मैं कहती हूँ कि ह्यूमैनिटी इतनी रही नहीं है शायद इंसानियत की, ये भी नहीं देखा जा रहा। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन देखिए ना आप, रीजन क्या है? शौक से बैठे नहीं, ना हमने सैलरी की डिमांड की आपने कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, ना हमने प्रमोशन की डिमांड की, ना हमने एचआर की। हम सिंपल बात करें, हमारी जान बचाओ, जान बचेगी तो हम काम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं जान है तो जहान है। आज हमारी जान नहीं रही है शायद इनके लिए। शुक्रिया सर। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रमेश है, मैं मास्टर ग्रेड में काम करता हूँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग में। अच्छा सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी बात जो है पब्लिक तक और एडमिशन तक पहुंचाई। हम लॉजिकल बातें करेंगे। हम पिछले 15 साल से वहाँ काम कर रहे थे, हमने कभी इस तरह की जिदोजहद नहीं की। ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हमने हर गवर्नमेंट को अपनी प्ली की और हमें अश्योर किया गया, और किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाई। पहली बार 15 साल के बाद गवर्नर साहब जी ने हमारी बात सुनी। हम एज ए डेलीगेशन वहाँ गए थे और उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कमेटी फ्रेम की, उसके बाद फिर दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की कमेटी। अगर हमारी डिमांड जेन्युइन नहीं होती तो कमेटी बनाने का कोई फंड नहीं था। इट मीन की हमारी डिमांड जो है वो जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। फिर उसके बाद क्या है, एक तरफ से कमेटी काम कर रही है ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर। कितने दिन हो गए ये कमेटी करते हुए हमें लगभग 4 महीने से, ये पहले कॉन्स्टिट्यूट की फिर रिकॉन्स्टिट्यूट में, लगभग 4 महीने से ऐसा चल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट खुद कमेटी बनाती है ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर काम करने के लिए और साथ में इनडायरेक्ट बेस से हमारी सैलरी रोक देती है, ये कौन सा जस्टिस है? अगर हम वहां से निकले थे तो टारगेट किलिंग की टेरर से निकलेंगे, और हमने अपने डीडीओज को, अपने हमारे डीपी कश्मीर को इन्फॉर्म करके आए थे। और वहाँ के जो एसएचओ जो होते हैं, जिनकी जुरिडिक्शन में हम रहते थे, उन्होंने खुद हमें वहाँ से कहा कि आप जहाँ सेफ नहीं हो, आप अपने जम्मू डिवीजन में चले जाएं, अपने अपने घरों में चले जाएं। आज फिर ये इस तरह के अब्सकॉन्डिंग लेटर निकाले जा रहे हैं कि ये जो पिछले मुलाजिम जो हैं ये अब्सकॉन्डिंग है। बारामूला जीएमसी प्रिंसिपल, ये जो ऑर्डर है, बारामूला जीएमसी प्रिंसिपल कहती है कि ये जो मुलाजिम है 7 महीने, पिछले 7 महीनों से अब्सकॉन्डिंग है। अगर ये अब्सकॉन्डिंग हैं तो आप कहाँ थे जब ये वापस आ रहे? आपके मुलाजिम आपकी जुरिडिक्शन से आ रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं रोका?
क्वेश्चन राइज होता है ना। मैं कहीं डीडीओ हूँ तो मेरा मुलाजिम नहीं आ रहा है, तो आपको 7 महीने के बाद पता चला कि वो अब्सकॉन्डिंग है। आप 5 दिन के बाद निकालते ना ऑर्डर कि 5 दिन के बाद आप अब्सकॉन्डिंग है, कहाँ है। 7 महीने के बाद उसको पता चल रहा है कि ये अब्सकॉन्डिंग है, 7 महीने के बाद। क्योंकि गवर्नमेंट डबल स्टैंडर्ड कर रही है कि एक तरफ से कहते हैं कि हमने कहा है वर्बल कि इनकी सैलरी दे दो, और दूसरी तरफ से प्रेशराइज कर रही है कि ड्यूटी रिज्यूम करो। भाई मैंने कहा हमने कब कहा हम ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी कौन लेगा? सिक्योरिटी कौन लेगा? हम जम्मू बेस्ड मुलाजिम जो हैं सारे प्राइवेट बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है, तो जो जिनके घरों में हम रहते हैं वो हमें अलो नहीं कर रहे हैं रखने के लिए, क्योंकि जब वो हमें रखते हैं तो वो खुद ही इनसिक्योर हो जाते हैं। जबकि लगातार वहाँ थ्रेट लेटर निकल रहे हैं, आपने देखा होगा, और उन थ्रेट लेटर्स का असर भी होता है। अब 3 दिन पहले आपने देखा लेबरर्स जो थे उनके ऊपर अटैक हुआ। अभी तो हद हो गई है कि टीआरएफ ने जर्नलिस्ट की लिस्ट बना के बाहर निकाल दी। ये तो जो हमारे डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है उसको चैलेंज कर रहे हैं, और उसके बाद भी गवर्नमेंट मम बैठती है। और होम मिनिस्टर साहब कल गुजरात में बयान देते हैं कि हमने मिलिटेंसी को खत्म कर दिया है, 80% हमने खत्म कर दी है, 20% रह गई है। हम मानते हैं कि आपने खत्म कर दी है, तो फिर ये टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? ये टारगेट किलिंग कौन है? भाई उन्होंने अपना काम करने का तरीका बदल लिया है। पहले वो आर्मी के साथ, सीआरपी के साथ उनकी टकराव होता था, अब वो आइडेंटिफाई करके मारते हैं। तो रैंडमली किलिंग जो होती है, या टारगेट किलिंग जो होती है, ये 100% किलिंग है। हर बंदा 100% उसमें ये हो जाता है कि मेरा नंबर लग सकता है। टारगेट और रैंडमली किलिंग को 100% कहा जाता है, अगर इसको टर्म को हम एक्सप्लेन करें। तो इस समय जो वहां नॉन लोकल है वो 100% इनसिक्योर है। उससे पहले उनकी आर्मी के साथ, सीआरपी के साथ जिद्दोजहद होती थी, हमें कभी किसी ने नहीं मारा और ना ही हमने कभी प्रोटेस्ट किया। हम टारगेट किलिंग के बाद भी वहां काम करते रहे, लेकिन जब हमारी बहन की शहादत हुई तब से हम प्रोटेस्ट में बैठे हैं। और हमारे इस प्रोटेस्ट को स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट जस्टिफाइड करता है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जायज है, और गवर्नर साहब भी कहते हैं हमारी डिमांड को जेन्युइन समझते हैं और जस्टिफाइड समझते हैं। फिर उसके बाद ये डिप्लोमेटिक क्यों? अगर उन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इस बात को मानता है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जेन्युइन है, इनको ऐसा करना चाहिए, और गवर्नर साहब खुद कहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, और कमेटी फ्रेम करती है, तो फिर ये सैलरी क्यों बंद? फिर ये रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी क्यों? फिर ये जो फाइनल नोटिस क्यों? आप गवर्नर साहब प्लीज मेहरबानी करके इसको ध्यान से इंटरवीन करें मैटर। बहुत सारे डीडीओ जहाँ तो आपकी डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहाँ आपने खुद उनको डायरेक्शन दी है कि इनकी सैलरी मत निकालो। अगर आपने खुद डायरेक्शन दी है तो फिर ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक तरफ से आप कहते हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, आपका प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ थ्रेट है, आप वहां सॉफ्ट टारगेट हो। तो फिर हमारी सैलरी क्यों बंद की जाती है? कितने महीनों से आपको सैलरी नहीं दी? वो सारे मुलाजिम जो हैं 175 मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी 5 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से सैलरी बंद है। चला रहे हैं वो अपना घर परिवार? आप खुद सोच लो, इस तरह का जो महंगाई भी है, बच्चे हमारे वहाँ कश्मीर में पढ़ते थे, वहाँ हम उनकी ट्यूशन फीस भर रहे हैं, जहाँ रेंटेड जो हमने कमरे लिए थे उसका हम किराया भर रहे हैं। किराया भर रहे हो? अभी भर रहे हैं, क्यों नहीं? जिसके घर में हमने कमरा लिया, क्या वो हमारा सामान नहीं पड़ा हुआ है उधर? गया नहीं, तो आप कह रहे हैं कि वो रहने नहीं दे रहे, आपको कह रहे हैं कि आप रहे नहीं यहाँ पर। हम किसी के घर में रहते थे, तो वहाँ जो कमरे हमने रेंट लिए हुए हैं, हमारे बिस्तरे पड़े हुए हैं, हमारी किताबें पड़ी हुई हैं, हमारा सामान पड़ा हुआ है, तो कमरा बंद है ना, तो उसका किराया नहीं लेगा वो ओनर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर आप रेंट पर रहते थे वही ओनर अब आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं रहें, वरना हमारी जान को उनको भी खतरा हो जाएगा। तो अगर वो आपको खुद ही वहां पर रहने नहीं दे रहे तो फिर रेंट किस बात का ले रहे हैं? देखो, जो पिछले 5 महीने से हम जहाँ बैठे हुए, 6 महीने से, इसका रेंट तो वो ले रहे हैं ना, उनका कमरा बंद पड़ा हुआ है ना। जब हम वहां जाने की कोशिश करेंगे तो वो कहते हैं जहाँ नहीं आना है, आपका सामान पड़ा है, इसको सामान उठा के ले जाओ, लेकिन पिछला किराया हमें जमा करवाओ।
मान लो कि जम्मू में ही कोई ऐसा है तो जहाँ जिसका कमरा बंद हो गया तो किराया तो लेगा। जो बच्चे वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ते थे जो हमारे साथ जम्मू में जहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उनकी फीस ले रहे हैं। वो कौन मना कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई लगाम है क्या? जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होती आप प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखो, हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हमने कोई टीए डीए प्रमोशन कुछ नहीं मांगा, हमें खाली ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए। और जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी, अम्बेडकर पार्क खाली नहीं होगा। ये फाइनल और लास्ट स्टेटमेंट है। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे। थैंक यू सर। तो देखने लगभग 170 दिन से ज्यादा इनको हो गए, लगभग 170 दिन ही हो गए हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ से तो कहती है कि ये ठीक प्रदर्शन कर रहे हैं, जेन्युइन इनका इशू है, लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि सैलरी बंद है, आपको बायोमेट्रिक्स लगानी होगी, आपको वहां पर आना होगा, और भी कई फैसले जिसकी वजह से इन लोगों को सैलरियां भी नहीं मिल रही हैं और परेशान भी हो रहे हैं ये लोग। लेकिन अगर इशू जेन्युइन है तो फिर ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं? और अगर ट्रांसफर पॉलिसी अगर आपको लगता है कि नहीं देनी है तो फिर इन लोगों को बता दिया जाए और वहां पर भेज दिया जाए। जो दोहरा रवैया अपनाया उससे ये थोड़े से परेशान है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।